अम्मी, हाँ है अम्मी। अम्मी कहाँ हैं आप? बचपन से तुम्हारी आदत है, घर में घुसते साथ ही माँ माँ कहना शुरू कर देते हो। अब मैं क्या करूं, जब तक आपका चेहरा ना देख लूं मुझे सुकून ही नहीं मिलता है, सब अधूरा लगता है। ये जरा मुझे दीजिए। अरे आराम से दीजिए। ये कहाँ से आई? जी, अब ये आपको तंग नहीं करेगा। ये कहाँ से लाए हो? मैंने तो तुम्हें पैसे नहीं दिए थे बेटा। कैसी बात कर रही हैं मुझे? अब मैं कमाने लग गया हूँ ना, मेरा भी फर्ज बनता है इस घर के लिए आपके लिए कुछ करूँ। अब सारी जिंदगी आपने किया ना, अब बस। माँ बाप का फर्ज होता है अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना, उनकी तरबियत करना। मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम पे। माँ बाप का फर्ज होता है। आपने सिंगल मदर होकर आज तक मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। सारा मक्खन आज ही लगाओगे, कल के लिए भी बचा के रखो। अब मैं क्या करूं, आप हैं ही इतनी अच्छी, दिल करता है हर वक्त आपकी तारीफ करता। जीते रहो, अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे और अच्छी मोहब्बत दे। अच्छा जाओ, तुम चेंज करके आओ, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है चलो। वैसे शुक्रिया। अहमद, अहमद, इतनी जल्दी सो गया? अहमद, उठो बेटा, खाना खा लो। इतनी जल्दी सो गए तुम? अहमद, इसे तो तेज बुखार हो रहा है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? अम्मी, अम्मी। शुक्र है खुदा का, तुम्हें होश आ गया। बहुत परेशान किया ना मैंने आपको। औलाद तकलीफ में हो तो माँ कैसे सुकून से रह सकती है। और वैसे भी तुम तो मेरी जान हो। अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है ना, तो मेरे लिए और इस घर के लिए बहू ले आओ। हम दोनों मिलकर तुम्हें भी संभालेंगे और घर को भी। बहू का जिक्र कहाँ से आ गया? अरे भाई, बहू के बगैर तो ये घर बिल्कुल अधूरा है। वैसे अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम बता दो, वरना फिर मैं अपनी पसंद से किसी भी लड़की से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। मैं आज ही खाला हमीदा से कहती हूँ कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखे। नहीं नहीं अम्मी। देखा, चोरी पकड़ी गई ना। अच्छा मुझे बताओ, कौन लड़की है वो, कैसी है वो? आपको कैसे पता चला?
माँ की आंख से औलाद की कोई बात नहीं छिप सकती। अच्छा मुझे बताओ, कब जाना है उसके घर? पहले उससे खुद तो बात कर लूंगा। ठीक है, जल्दी जाना उसके घर। लेकिन ये तो बताओ उसका नाम क्या है? सोनिया। सोनिया, अच्छा नाम है। क्या तुम सच कह रहे हो? क्यों, तुम्हें क्या लग रहा था? मतलब तुम्हारी अम्मी गुस्सा नहीं हुई, सीधे सीधे मान गई? मुझे तो लगा था तुम्हारी अम्मी कभी नहीं मानेंगी। वही इकलौता बेटा हूं उनका, उनकी जिंदगी का महवर। मेरी खुशी में उनकी खुशी है, कैसे ना मानते। लेकिन तुम ऐसा क्यों सोच रही थी? भाई उन्होंने हमेशा मेरी खुशी को अपनी खुशी पर फौकियत दी है। और तुम्हारी खुशी मुझे भी इस दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है। मेरी तो दुनिया ही तुम हो। सोनिया, मेरी अम्मी तो मान गई है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। कैसे नहीं मानेंगे? मैं अपने घर वालों को जानती हूँ। मेरी चॉइस उनकी प्रायोरिटी है और मेरी चॉइस तुम हो। एंड आई एम प्राउड ऑफ माय चॉइस। गुड। सुनो, लंच पर चलते हैं कि लेट्स सेलिब्रेट। या चलो, बहुत खुश हूँ मैं आज। ये ले खाला हमीदा। अरे बेटा, तुम जबान की बड़ी पक्की हो। जिस पे वादा किया था सीधी है। मेरी बेटी को आज पहन देते हैं। ये लो। जज़ाकल्लाह। वैसे सुरैया, तुम बहुत सीधी हो। अरे तुम्हें कोई लड़की ढूंढनी थी तो ऐसी ढूंढनी थी जो तुम्हारे इशारों तले चले और जो तुम्हारे एहसान के बोझ तले दबी रहे। आप मुझे कितने अरसे से जानती हैं खाला हमीदा। आपको लगता है कि मैं किसी की मजबूरी का फायदा उठाऊंगी? नहीं, मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे किसी का मोहताज नहीं किया। और ये तो मेरे इकलौते बेटे का सवाल है, इनकार की गुंजाइश ही नहीं है। वैसे एक बात कहूँ, ये बड़े घर की लड़कियां बड़ी चालाक होती हैं। कहीं ऐसा ना हो ले उड़े तुम्हारे अहमद को। कैसी बातें कर रही हैं खाला हमीदा? अल्लाह ना करे कि कभी मुझे अपने बेटे के बगैर रहना पड़े। वो मेरी बहू नहीं, बेटी बनकर रहेगी। मैं सास नहीं, माँ बनकर दिखाऊंगी। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। चलो, अल्लाह करे कि बेटी ही बन के रहे। वैसे ताली एक हाथ नहीं बजती, अभी भी वक्त है, सोच लो। अरे मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी लड़कियों के रिश्ते हैं, अगर तुम कहो तो दिखाऊं। नहीं खाला, मैं फैसला कर चुकी हूँ। अरे ये तो मेरे इकलौते बेटे का सवाल है। अगर आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहती हैं तो मुझे इतना काम ला दें कि किसी चीज़ की कमी ना रहे। अरे सुरैया, तो इस बात की तो फिक्र नहीं करो। जितना मुझसे हो सकेगा ना, मैं काम ला के दूंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। सही है। हाँ, कितना खूबसूरत सेट है ना। मेरी बहू पे बहुत अच्छा लगेगा। चलो मैं ये भी देख लूं, जोड़ा भी देख लूं। अरे ये तो थोड़ा सा रफू होने वाला है, मैं कर देती हूँ। सोनिया पहनेगी तो बहुत अच्छी लगेगी। अल्लाह इन दोनों की जोड़ी सलामत रखे, खुश रहे।
अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? क्या हुआ बेटा? मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए, देर हो रही है। अरे मैं तुम्हारा लंच बना रही हूँ ना, लेते हुए जाना। नहीं अम्मी, बहुत देर हो गई है, कैंटीन से कर लूँगा ना। अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, खैर खैरियत से जाओ। सोनिया, तुम्हें पाने के बाद ऐसे लगता है जैसे मुकम्मल हो गया हूँ मैं। इतना प्यार करते हो मुझसे? ऑफ कोर्स, तुम्हें नहीं लगता? शक है मेरी मोहब्बत? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पता है अहमद, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुम्हें करती हूँ। और तुम? मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ सोनिया। और ये भी सच है कि पहला नंबर मेरी माँ का आता है, फिर तुम्हारा। तुम्हें सुनकर बुरा तो नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मुझे खुशी हुई इस बात की कि तुम अपनी माँ को इतना चाहते हो। वैसे मुझे लगता है कि दुनिया की हर औलाद अपनी वालिदैन को ही सबसे ज्यादा प्यार करती होगी, है ना? किन सोचों में पड़ गई? मैं ये सोच रही हूँ कि लंच, क्या तुम लंच टाइम की बात करवाओगे? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स, लेट्स गो। अच्छा। आंटी, आंटी, ये कैसा डिजाइन बना दिया है आपने? देखिए, बिल्कुल सिंपल कर दिया है आपने इसको। बेटा, जो तुम डिजाइन दे के गई थी, मैंने उसी को कॉपी किया है। बिल्कुल वो डिजाइन नहीं है ये। पूरा सूट खराब कर दिया है आपने। पापा ने इतनी मुश्किल से शर्ट का कपड़ा दिलाया था मुझे ये। अच्छा, तुम परेशान क्यों हो रही हो बेटा? तुम वो डिजाइन दोबारा लेकर आओ, मैं ठीक करती हूँ इसे। अब क्या खाक ठीक होगा आंटी? रहने दें। मैं कह रही हूँ ना बेटा, तुम वो डिजाइन लेकर आओ, मैं ठीक कर दूंगी। अच्छा, आप कहती हैं तो फिर मैं ले आती हूँ। ठीक हो जाएगा ना आंटी? हाँ हाँ, ठीक हो जाएगा। कैसे हो? तुम्हारी यादों में खोया हुआ। अल्लाह, इतनी बेकरारी। बेकरारी सुनाने का मौका तो दो, एक दास्तान है सुनाने के लिए। अच्छा, तो फिर बस 2 दिन वेट कर लो, उसके बाद तुम्हारा सारा इंतजार खत्म। ड्रेस कैसा लगा तुम्हें? ड्रेस अच्छा है। मुझे पता था तुम्हें अच्छा लगेगा। अम्मी ने इतनी मोहब्बत से तैयार किया तुम्हारे लिए। ये उनकी अपनी शादी का ड्रेस है। जानती हो कब से संभाल कर रखा हुआ था उन्होंने, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। हमेशा कहती थी अहमद की दुल्हन को इसी जोड़े में रुखसत करके लाऊं। देखो उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। माँ की ख्वाहिश का एहतराम तो करना पड़ता है। आज माशाल्लाह। अरे वाह पा, माशाल्लाह, दुल्हन तो बड़ी शान का टुकड़ा ढूंढ के लाई हैं आप तो। मेरा अहमद किसी चांद से कम है क्या? चांद के साथ तो चांद का टुकड़ा ही अच्छा लगता है। और मखमल में कोई टाट का पेवन तो नहीं लगता ना? वो तो लग गया। क्या मतलब? मतलब ये, दुल्हन तो इतने अमीर घर से है और दुल्हन ठहरी मखमल, और आपका घर। अच्छा चले, आप लोग नीचे जाए, मैं आ रही हूँ।
तुम क्यों खड़ी हो भाई? भाई मैं तो अहमद भाई से नेक लिए बगैर कहीं नहीं जाने वाली। अहमद भाई कहाँ हैं? अच्छा जाओ नीचे, दरवाजे पे खड़ी रहो, वो आएगा तो उससे ले लेना। बेटा किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, और इन लोगों की बातों का बुरा मत मनाना। यहाँ पर तो लोगों को आदत है बातें बनाने की। सॉरी आंटी, मुझे किसी की बात बुरी नहीं लगी। हाँ लेकिन आपको उन सबके सामने कहना चाहिए था ना कि आप बहू नहीं बेटी लाई है। उस वक्त तो आप कुछ नहीं बोली। खैर मुझे किसी की परवाह नहीं है। बेटा मैं तो आपकी तारीफ कर रही थी। बस आंटी, मुझे किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। आप जाएं, जाकर अहमद को भेज दें। मैं कब तक ऐसे अकेली बैठी रहूंगी? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। उठ गया बेटा? जी मैं तो उठ गया, सोनिया अब तक सो रही है। और क्या कोई बात हुई है क्या? अम्मी, सोनिया मशीन की आवाज से डिस्टर्ब हो रही है। मैं भी कितनी पागल हूँ। सुबह सवेरे उठ जाती हूँ, सारे घर के काम करने के बाद कोई काम नहीं बचता तो मशीन लेके बैठ गई। दरअसल उसे आदत नहीं है ना, इसलिए आपसे कहा मैंने। अच्छा बेटा, मैं आइंदा इसका ख्याल रखूंगी। अच्छा चलो आओ, तुम्हें नाश्ता करवाती हूँ। तुम्हारी पसंद के ना कीमे के पराठे बनाए। नहीं, नाश्ता मैं सोनिया के साथ ही करूँगा। वैसे भी आज तो नाश्ता सोनिया के घर की तरफ से ही आएगा ना। आप कर लें, मैं वो खा लूँगा। सोनिया, कहाँ ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ भाई। सोनिया, क्या हो गया? अहमद ऑफिस जाए ना। बटन टूट गया, लगा दो। अच्छा शर्ट उतारे मैं लगाती हूँ। उतारने की क्या जरूरत है, यहीं पे लगा दो। अहमद, अहमद क्या हुआ बेटा? तुम आज ऑफिस नहीं गए? मैं जा ही रहा था अम्मी, वो दरअसल बटन टूट गया, सोनिया लगा रही थी। लाओ मुझे दो, मैं लगा देती हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों जहमत कर रही हैं, सोनिया लगा देगी ना। अरे सोनिया कैसे लगा देगी? मैं लगा देती हूँ ना। जा बेटा, मशीन की तरह में से उठा कर ले आओ। कहाँ कर बेटा? अहमद कॉफी। थैंक यू। 1 महीने से ज़्यादा हो गया हमारी शादी को, अभी तक हम कहीं बाहर नहीं गए। अभी परसों ही तो गए थे जफर भाई की तरफ।
मेरा मतलब है सिर्फ हमारी फैमिली। हाँ ठीक कह रही हो। तो मोहतरमा डेट पर जाना चाहती हैं अपने हस्बैंड के साथ? चले ना, आज कहीं कैंडल लाइट डिनर करने चलते हैं। ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, मैं अम्मी से कहता हूँ वो भी तैयार हो जाए। अहमद, मैंने सिर्फ आपकी और अपनी बात की थी। आई मीन अम्मी हर जगह तो गई हैं हमारे साथ, आज सिर्फ मैं और आप चलते तो मैं यही चाहती थी। लेकिन अम्मी को छोड़कर नहीं जा सकते हम। मेरे और तुम्हारे सिवा उनका है ही कौन? वो हमारी खुशियों में बराबर की शरीक है। सही है, आप पूछ लें उनसे, वो तो मना ही कर देंगी। क्यों क्यों इनकार कर देंगे वो? क्योंकि वो ऐसी जगह पे जाके अनकंफर्टेबल फील करेंगी ना। मतलब उनका कोई कसूर नहीं है, बट उनको इस तरह का एक्सपोजर मिला नहीं है। फिर भी अगर आप उनको ऑड फील करवाना चाहते हैं तो पूछ लें उनसे। लेकिन वो छुरी कांटे से खाना भी नहीं जानते, और हम तो ऑब्वियसली ऐसी जगह जाएंगे ना, किसी ऐसी अच्छी जगह। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो, मैं अम्मी को इस तरह एम्बैरेस होता हुआ नहीं देख सकता। चलो ठीक है, अभी मैं और तुम ही चलते हैं। तुम रेडी हो जाओ, ठीक है? मैं भी चेंज करके